हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक खुशखबरी निकल के आ रही है जो शिक्षकों से संबंधित है। बता दूं कि यूपी में वर्ग 1 से 8 के लिए कुल 5352 पद का सृजन कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ी हुई है। रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन संघ यानी जो 132/2016 मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए रिपोर्ट बनाई गई है। संविदा पर कार्यरत शिक्षक जो टेट या सीटेट पास हैं उन्हें समायोजित करने के बाद शेष पद पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा नवीन सीधी भर्ती की जाएगी। विशेष बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसी कारण से विशेष शिक्षक के बहुत कम पद सृजित किए। यह अच्छी स्थिति दोस्तों नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम पोस्टों पे पद का सृजन किया गया है। जानकारी के अनुसार केवल उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया जिनके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र था। और मैं बता दूं कि जो दिव्यांग बच्चे जिनको एक नॉर्मल टीचर पढ़ा सकता है उस पोस्ट को स्पेशल में सृजन नहीं किया गया है, यानी स्पेशल पोस्ट के लिए उस पद पर सृजन नहीं किया गया है। आइए देख लेते हैं कुल कितने पोस्टों पे वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। देखिए, यहाँ प्राइमरी स्कूल आपको दिख रहा होगा। प्राइमरी स्कूल में ऑटिज्म के कुल 4 और विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें ब्लाइंडनेस प्लस लो विजन शामिल है, कुल 235 पोस्ट। और सेरेब्रल पाल्सी के 788 पोस्ट। और हियरिंग इम्पेयरमेंट में HI प्लस स्पीच एंड लैंग्वेज को शामिल किया गया है, उसमें 457 पोस्ट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ID प्लस मेंटल इलनेस को शामिल किया गया है, कुल 1335 पोस्ट। मल्टीपल डिसेबिलिटीज में कुल 164 पोस्ट। और वहीं SLD में 25 पोस्ट केवल सृजित किए गए हैं। यानी प्राइमरी स्कूल में कुल 3008 पोस्ट। और देखिए अपर प्राइमरी में यहाँ पे शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है 1:15 अपर प्राइमरी में। तो ऑटिज्म में कितने पोस्ट सृजन किया गया है? बस केवल 1 पोस्ट। यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें ब्लाइंडनेस प्लस लो विजन शामिल है 86 पोस्ट। सेरेब्रल पाल्सी का 159 पोस्ट। और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी जिसमें HI प्लस स्पीच एंड लैंग्वेज शामिल है, कुल 150 पोस्ट। इसी प्रकार ID में 350 पोस्ट और MD में 39 और SLD में 5। टोटल 790 पोस्ट का सृजन किया गया है अपर प्राइमरी में। वहीं कंपोजिट जो स्कूल हैं उन देख लेते हैं कितने पोस्ट पे पद का सृजन किया गया है। ऑटिज्म में 2 पोस्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट में 154, CP में 363, HI में 257, ID में 688, मल्टीपल डिसेबिलिटी में 81 और SLD में 9। टोटल 1554 पोस्ट क्रिएट किया गया है। यानी टोटल पोस्टों को अगर हम मिला दें तो 5352 पोस्टों पे यह वैकेंसी निकलेगी। और मैं बता दूं कि 5352 पोस्ट क्रिएट किया गया है, इसमें IT टीचर भी शामिल है। यानी IT टीचर का जो पोस्ट है उसे इस पोस्ट में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यानी उन्हें रेगुलर किया जाएगा। रेगुलर करने के बाद जो पोस्ट बचती है उस पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। देखिए इस भर्ती प्रक्रिया को कैसे पूरी की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग जो 2 माह में पूर्ण की जाएगी। जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग द्वारा विकसित निर्धारित प्रारूप पर संविदा के पद पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक विवरण एवं उसकी पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा आय निर्धारण से संबंधित अभिलेख आगामी 1 माह में प्राप्त किए जाएंगे।
ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स जो वैध अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट या सी टेट की अर्हता धारित करते हैं तथा वे अन्य निर्धारित शर्तें भी पूर्ण करते हैं, उन्हें विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु संतुष्टि पर विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग में ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स जो वैध अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट या सी टेट की अर्हता धारित नहीं करते, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा यस-टेट का आयोजन किया जाना उचित होगा तथा ऐसी स्थिति में स्पेशल एजुकेटर्स को अधिकतम 2 अवसर यस-टेट का 2 बार आयोजन सुनिश्चित कराते हुए, यानी यस-टेट का 2 बार आयोजन किया जाएगा। इनको चांस दिया जाएगा जो संविदा पे कार्यरत हैं, जिनके पास टेट या सी टेट नहीं है, उन्हें 2 बार मौका दिया जाएगा। द्वितीय यस-टेट का आयोजन प्रथम यस-टेट की आयोजन के 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही किया जाए। स्पेशल एजुकेटर्स को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा यस-टेट में प्रतिभाग किए जाने हेतु अधिकतम 60 वर्ष की आयु सीमा अनुमन्य की जाए। राज्य सरकार द्वारा उक्त विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा यस-टेट एनसीटी के संशोधित नवीन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन आयोजित की जाए, यानी जो संविदा पे कार्यरत आईटी टीचर यानी विशेष शिक्षक हैं उन्हें रेगुलर किया जाएगा। अगर वे टेट पास नहीं हैं तो यस-टेट का आयोजन 2 बार करवाया जाएगा। अगर वे 2 बार में से यस-टेट पास कर लेते हैं तो उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। बता दूं कि लगभग 2200 के आसपास पोस्ट बताई जा रही है कि आईटी टीचर यानी जो संविदा पे कार्यरत विशेष शिक्षक हैं उनकी संख्या है, यानी 5352 पोस्ट में से 2200 पोस्ट घटाने के बाद जो पोस्ट बचती है उस पे विशेष शिक्षक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यह वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार दोस्तों, यह जो पोस्ट इतना कम क्रिएट किया गया है, यह पता चल रहा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट के अनुसार, जिनके पास सर्टिफिकेट था उनको ही शामिल करते हुए अनुपात बनाया गया और इस पद का सृजन किया गया। तो दोस्तों, अच्छी खबर भी मान सकते हैं, एक तरफ से बहुत ही कम पद का सृजन किया गया, इसलिए विशेष शिक्षकों के लिए बुरी खबर भी है और निराशा भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।